हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग यहाँ पे इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे। ओके। जो कि रिसेंटली हेल्ड एसएससी सीजीएल 2024 के एग्जाम में पूछा गया। इससे पहले हम लोगों ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किया था, जो कि इसी प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। अगर किसी को देखना है तो वो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टू हैव अ बिगर फिश टू फ्राई, तो क्या होता है इसका मतलब? बिगर फिश टू फ्राई, ऑप्शन सी रहा। क्या हो जाएगा? टू हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ देन द मेनियल टास्क, तो मतलब कोई छोटे काम होने से ज्यादा महत्वपूर्ण और भी काम होना। तो क्या हो जाएगा? टू हैव अ बिगर फिश टू फ्राई। नेक्स्ट। ब्रेक ब्रेक अ लेग, इसका क्या मतलब होता है? ऑप्शन सी रहा। क्या होता है? टू विश समवन गुड लक बिफोर अ परफॉर्मेंस, तो किसी को विश करना रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेक अ लेग। ओके। नेक्स्ट। टू स्टील फ्रॉम अ शॉप, तो इसके लिए कौन सा हम लोग इडियम्स यूज करते हैं? ऑप्शन सी रहा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? फाइव फिंगर डिस्काउंट। फाइव फिंगर डिस्काउंट मतलब होता है किसी दुकान से चोरी कर लेना। ओके। नेक्स्ट। फातिमा was at her wits end trying to decide on a certain place for spending the holidays in, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? at her wits end का बताना है, यहाँ पे इडियम्स बताना है। ठीक है। at her wits end का इडियम्स बताना है। तो क्या होता है इसका मतलब? ऑप्शन ये रहा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे so worried confused or annoyed that she does not know what to do। at her wits end मतलब होता है confused होना। ओके। नेक्स्ट। on the ball, क्या होगा इसका मतलब? ऑप्शन ये रहा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट्स एंड क्विक टू रिएक्ट देम। तो इसका मतलब हो जाएगा किसी भी चेंज के लिए या फिर डेवलपमेंट के लिए अवेयर रहना। नेक्स्ट। आई एम डैश अबाउट वेदर टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर और कंटिन्यू फ्रीलांसिंग, बोथ ऑप्शंस हैव देयर एडवांटेज। ऑप्शन सी रहा। क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑन द फेंस। तो ऑन द फेंस मतलब होता है निश्चय नहीं कर पाना। ओके। नेक्स्ट। यहाँ पे लेफ्ट आउट इन कोल्ड मतलब क्या होता है? किसी को कहीं पे अकेला छोड़ देना। अप इन द आर्म्स मतलब चिढ़ा हुआ। और कटिंग कॉर्नर्स मतलब किसी चीज का शॉर्टकट ढूंढना। ओके। नेक्स्ट। बाइट द बुलेट, यहाँ पे इसका क्या मतलब होगा? बाइट द बुलेट। ऑप्शन है यहाँ पे। क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विथ करेज। तो बाइट अ बुलेट मतलब फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विथ अ करेज। केयर अ हैंग, केयर अ हैंग का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी रहा। क्या हो जाएगा? शोइंग नो इंटरेस्ट। तो केयर अ हैंग मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाना। ठीक है। नेक्स्ट। हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा टू हैव एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड और एक्सप्लेन समथिंग। तो जब किसी चीज को एकदम करेक्टली कहना रहता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? तो हिट द नेल ऑन द हेड। ओके। नेक्स्ट। द डॉक्टर्स ट्राइड वेरी हार्ड टू सेव हिज मदर बट दे वेर अनसक्सेसफुल। क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? राइट आंसर है यहाँ पे फेस द म्यूजिक, मूव हेवन एंड अर्थ, रन लाइक ए क्लॉक वर्क, ड्रू द लाइन। क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मूव हेवन एंड अर्थ मतलब धरती आसमान एक कर देना। ठीक है। नेक्स्ट। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब क्या होता है? ऑप्शन ये रहा। टू रीड डिफरेंटली, टू अंडरलाइन सम वर्ड्स, टू रीड अलाउड टू पब्लिक, टू अंडरस्टैंड मोर देन व्हाट द वर्ड सजेस्ट। तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा टू अंडरस्टैंड मोर देन व्हाट द वर्ड सजेस्ट। ओके। नेक्स्ट। जंप द गन, जंप द गन का क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन यहाँ पे है to do something too soon and too quickly to stop a process using a gun for sports to start all over again। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा टू डू समथिंग टू सून एंड टू क्विकली। तो जब हम लोग जल्दी रिएक्ट करते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं टू जंप द गन। अ डाइम अ डजन, क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? देखिए ऑप्शन है वैरायटी ऑफ फेमिनिटी, समथिंग कॉमन एंड नॉट स्पेशल, फेयर टेयर, वेरी वेल्दी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब भी कोई चीज बहुत ही साधारण रहता है, बहुत ही कॉमन रहता है, तो उसके लिए डाइम अ डजन यूज करते हैं। ओके। नो बडीज फूल, तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन here are not easily deceived, all are fools, the wisest person a complete fool। तो राइट आंसर हो जाएगा not easily deceived मतलब जल्दी किसी को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। ओके। नेक्स्ट। The renowned publishers decided to withdraw a book from the market. No one was interested in the book as the arguments presented were dash। तो यहाँ पे क्या राइट राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडर द रूल्स, हाई एंड माइटी, बिसाइड द मार्क, आउट ऑफ द वुड। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिसाइड द मार्क मतलब जैसा चाह रहा था वैसा बुक में नहीं था। ओके। नेक्स्ट। इन माई न्यू ऑफिस ऑल एम्प्लॉय वर डिफरेंट सो आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे फिश आउट ऑफ वाटर का क्या मतलब?
ऑप्शन है डिसअपॉइंटेड, होमलेस, फ्रस्ट्रेटेड या अनकंफर्टेबल। फिश आउट ऑफ द वाटर, तो मछली को जब पानी से बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाता है, वो अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। ओके, तो अनकंफर्टेबल। Anand personally believes in the motto when life gives you lemons make lemonade, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सही है, enjoy the most when the season is favorable, nourish the health, earn the maximum out of business, make the best out of the difficult situation। तो क्या हो जाएगा, make the best out of difficult situation, मतलब आपदा में अवसर ढूंढना, मोदी जी कहते हैं वही वाला है। ठीक है, a bad patch, तो क्या हो जाएगा? A person who takes a difficult path, a path that is untraveled, a dangerous road to walk on, a period of time when a person faces lots of trouble। तो जब कोई बहुत ज्यादा दुविधा में रहता है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं a lean patch। ओके, नेक्स्ट, turn a deaf ear to, turn a deaf ear to का क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्या हो जाएगा यहाँ पे? disregarded, disregarded मतलब किसी चीज को अनसुना कर देना। नेक्स्ट, all his friends admired him because he was straight shooter, straight shooter मतलब, तो क्या होगा स्ट्रेट शूटर मतलब? एक्सीलेंट शूटर, कॉम्प्लिकेटेड एंड कंफ्यूजिंग पर्सन, थ्रोली अपराइट स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन या मेजरली पेसिमिस्ट इंडिविजुअल। क्या हो जाए यहाँ पे? तो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी रहता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्ट्रेट शूटर। ओके, नेक्स्ट, माई अंकल लिव्स इन न्यूयॉर्क सो आई ओनली सी हिम वंस इन अ ब्लू मून। तो वंस इन अ ब्लू मून का क्या मतलब होता है? क्या हो जाएगा वंस इन ब्लू मून का? नॉट वेरी ऑफन, मतलब जो कभी कभार दिखाई दे उसको कहते हैं वंस इन ब्लू मून। नेक्स्ट, राधिका स्टूड बाय मोनिका साइड थ्रू थिक एंड थिन, तो थ्रू थिक एंड थिन का क्या हो जाएगा यहाँ पे मतलब? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडर ऑल कंडीशंस नो मैटर हाउ चैलेंजिंग और डिफिकल्ट, मतलब अच्छे बुरे हर समय साथ देना। ओके, in those days we did not expect luxuries, we were thankful if we could keep the wolf from the door। तो keep the wolf from the door का क्या मतलब होगा? wallow in the poverty, encourage starvation, release food या फिर अवॉइड स्टारवेशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवॉइड स्टारवेशन। तो जब भुखमरी से बचने के लिए यूज करना रहता है आइडियम्स तो क्या यूज करते हैं? कीप द वुल्फ्स अवे फ्रॉम द डोर। नेक्स्ट, तो पुल अ लॉन्ग फेस का क्या मतलब होता है? क्या हो जाएगा? टू लुक सैडेंड, तो जब कोई दुखी रहता है तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग अ लॉन्ग फेस। टू ब्रिंग टू लाइट, तो ब्रिंग टू लाइट का क्या होगा मतलब? क्या हो जाएगा राइट आंसर? इजी है, क्या हो जाएगा? टू डिस्क्लोज, किसी को डिस्क्लोज करना, तो ब्रिंग टू लाइट। नेक्स्ट, टू कट कॉर्नर्स, क्या हो जाएगा राइट आंसर? कट कॉर्नर्स मतलब होता है शॉर्टकट ढूंढना। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा टू डू समथिंग इनएक्सपेंसिव एंड इजी हुए। ओके, नेक्स्ट, इजी डज इट, इजी डज इट का क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूज टू टेल समवन टू डू समथिंग स्लोली एंड केयरफुली, मतलब किसी चीज को बहुत ही आराम से करना। ओके, नेक्स्ट, I thought Sadhna would always stick by me, but when I got into trouble, she turned out to be an dash। तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? फेयर वेदर पर्सन, मतलब उसके बुरे वक्त में उसका साथ छोड़ दी, तो जो बुरे वक्त अच्छे वक्त में ही सिर्फ साथ दे उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? फेयर वेदर फ्रेंड। His PhD degree seems to be Penelope's web, तो Penelope's web मतलब क्या होता है? यहाँ पे ऑप्शन सी रहा, तो क्या हो जाएगा? एंडलेस टास्क। तो पेनलॉप्स वेव मतलब होता है एंडलेस, बहुत ही जटिल परिस्थिति जब रहता है उसको कहते हैं हम लोग पेनलॉप्स वेव। क्रिएचर ऑफ हैबिट, क्रिएचर ऑफ हैबिट का मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी रहा, क्या हो जाएगा? वन हु डज सेम थिंग इन सेम वे, तो एक ही जैसा काम जो बार बार करेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्रिएचर ऑफ हैबिट। हिट द रूफ, तो हिट द रूफ मतलब कोई गुस्सा में इतना पागल हो जाए कि वो अपना सर रूफ में पटकने लगे। ओके, तो उसके लिए हम लोग करेंगे यूज टू हिट द रूफ, जो बहुत एंग्री रहता है उसके लिए। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, तो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच के लिए क्या यूज करते हैं? टू स्टार्ट और क्रिएट समथिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, तो जब शुरुआत से कोई चीज शुरू करने के लिए स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच का यूज। रोशन, इट्स टाइम फॉर यू टू गिव योर स्पीच टू द होल स्कूल, विशिंग यू लक टू डू वेल। तो किसी को अच्छे करने के लिए विश जो करते हैं उसके लिए क्या यूज करते हैं? एडियम्स क्या यूज करते हैं हम लोग पहले बात कर चुके हैं। क्या हो जाएगा? ब्रेक अ लेग हो जाएगा। ओके, I had heard of hen-picked husbands and now I felt that I saw it। तो hen-picked husband का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है ये oppressed husband, controlling husband, bossy husband या dominating husband। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? oppressed husband, सताया हुआ husband जो रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? hen-picked husband, जोड़ू का गुलाम। ओके, नेक्स्ट,
अ लो एब, एट अ लो एब का क्या मतलब होता है? ऑप्शन सी रहा। क्या हो जाएगा? इन अ डिप्रेस्ड और वीक स्टेट। ओके, तो एट अ लो एब मतलब डिप्रेस्ड और वीक स्टेट रहेगा एट अ लो एब। ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन का क्या मतलब रहेगा? क्या हो जाएगा? नाउ एंड देन। ठीक है, नाउ एंड देन मतलब कभी कभार, तो उसके लिए ऑफ एंड ऑन का यूज करते हैं। लेफ्ट आउट इन कोल्ड, लेफ्ट आउट इन कोल्ड का क्या मतलब होगा? क्या हो जाएगा? टू बी इग्नोर, तो जब किसी को कोई इग्नोर देता है तो उसका क्या मतलब हो जाता है? लेफ्ट आउट इन कोल्ड। ब्रेक द आइस, क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी रहा। क्या हो जाएगा? टू से और डू समथिंग दैट मेक्स पीपल फील मोर रिलैक्स स्पेशली एट द बिगिनिंग ऑफ अ मीटिंग या पार्टी। तो जब हम किसी से कोई इंटरेक्शन शुरू करते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ब्रेक द आइस। ओके, नेक्स्ट। This year's budget is unlikely to pass as law since the president's proposed budgets typically face a jaundiced eye, but this one has gotten even more skepticism. क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे? तो जॉन्डिस्ड आई के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इडियम्स। क्या हो जाएगा राइट आंसर? रिसेंटमेंट मतलब पक्षपातपूर्ण जब रहता है तो उसको हम लोग रिसेंट जॉन्डिस्ड आई कहते हैं, पक्षपाती कोई करता है तब। ठीक है, नेक्स्ट। सेजल विजिट्स द नियर बाई टेम्पल ऑफ एन ओन, तो ऑफ एन ओन का क्या मतलब होगा? हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्या हो जाएगा? पीरियडिकली मतलब कभी कभार, नाउ एंड देन, तो उसके लिए हम लोग ऑफ एन ओन का यूज करते हैं। नेक्स्ट। एट टाइम व्हेन मनी माइट अनएक्सपेक्टेडली बी नीडेड, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? रेनी डे, जब खराब समय चल रहा होगा तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? रेनी डे। ओके, इंस्टेड ऑफ कंफ्यूजिंग अदर्स लेट अस कॉल अ स्पेड इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, तो क्या हो जाएगा? कॉल अ स्पेड का क्या मतलब होता है? ऑप्शन ये रहा। क्या हो जाएगा? स्पीक ट्रूथफुल्ली, तो जब कोई चीज एकदम जैसे ज्यों का त्यों बता देना तो क्या हो जाएगा? कॉल अ स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट। राहुल won the extempore competition, he is lucky to be blessed with the gift of gab, तो गिफ्ट ऑफ द गैब मतलब क्या होता है? क्या हो जाएगा? टैलेंट फॉर स्पीकिंग, तो जब किसी को के अंदर बोलने का कुशलता रहता है उसके लिए हम लोग गिफ्ट ऑफ द गैब का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट। The leader of the Legislative Assembly won the hearts of members through his maiden speech during the session in the council, तो क्या हो जाएगा? maiden speech का क्या मतलब होता है? क्या हो जाएगा? फर्स्ट स्पीच। ठीक है, maiden speech मतलब फर्स्ट स्पीच। After months of dedication and efforts, I finally completed the marathon. I can really dash for the accomplishment. क्या हो जाएगा? Pat myself on my back मतलब मैं खुद को शाबाशी दे सकता हूँ इस चीज के लिए। ओके, नेक्स्ट। Eat like a horse मतलब क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा खाना खाना। Blow hot and cold मतलब पल में तोता पल में मैना, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ब्लो हॉट एंड कोल्ड। अप द क्रिक विदाउट अ पेडल मतलब निसहाय महसूस करना। लीला was in class when the big fight happened, so if you want to know the details you should ask her. You will get the truth given by somebody who is directly involved and therefore likely to be accurate, तो क्या यूज होगा यहाँ पे? given by someone who is directly involved and therefore likely to be accurate, तो ऑप्शन से यहाँ पे ये है। तो जब कोई चीज किसी के मतलब जो एकदम सच्चाई सामने आ रहा हो, एकदम जो देखा हुआ सबूत है उसके द्वारा, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हाउस हॉर्स माउथ मतलब सीधा एकदम ओरिजिन से पता चल रहा है कि क्या सच्चाई है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ यूज करते हैं। नेक्स्ट। ड्यू टू हर impoverished state most of her relatives treated her with contempt, तो treated her with contempt के लिए क्या होगा? ऑप्शन ये रहा। तो क्या हो जाएगा? टर्न अप देयर नोज एट, टू टर्न अप देयर नोज एट मतलब होता है किसी को घृणा करना, किसी से घृणा करना। ओके, नेक्स्ट। लेट द डस्ट सेटल, क्या हो जाएगा इसके लिए? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा टू वेट फॉर सिचुएशन टू बिकेम क्लियर और सर्टेन। ठीक है, तो किसी चीज के लिए इंतजार करना, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे टू लेट द डस्ट सेटल। ओके, नेक्स्ट। द कंपनी अंडरस्टूड दैट दीज स्मॉल प्रोटेस्ट ऑफ एम्प्लॉय रिगार्डिंग लो वेजेस वर जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, तो टिप ऑफ द आइसबर्ग मतलब क्या होता है? ऑप्शन ये रहा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? स्मॉल नोटिसेबल पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम द टोटल साइज ऑफ विच इज रियली मच ग्रेटर, मतलब कोई बड़ा मुसीबत आने का एक छोटा सा संकेत, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग। ओके, नेक्स्ट। विंसीज मदर केप्ट हर कार्ड्स क्लोज टू हर चेस्ट, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब? केप्ट हर कार्ड्स क्लोज टू हर चेस्ट का
राइट आंसर हो जाएगा केप्ट हर प्लान्स एंड थॉट्स हिडन। तो जब कोई अपना प्लान्स और थॉट हिडन रखता है, किसी को नहीं बताता, तो उसके लिए केप्ट हर कार्ड्स क्लोज टू हर चेस्ट यूज करते हैं। ओके नेक्स्ट, लूसीज considered conduct with her colleague has left her high and dry। तो high and dry के लिए क्या यूज होगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, हेल्पलेस। तो high and dry मतलब होता है हेल्पलेस। ओके नेक्स्ट, योर सो कॉल्ड फ्रेंड हैज कुक्ड योर गूज। तो कुक समवंस गूज मतलब क्या होता है, ऑप्शन ये रहा, क्या हो जाएगा राइट आंसर, टू इंटरफेयर विथ या फिर डिसरप्ट और ruin समथिंग फॉर समवन। तो किसी का योजना या प्लान बर्बाद कर देना उसके कुक, तो कुक समवंस गूज उसके लिए यूज करते हैं। ओके नेक्स्ट, ऑन क्लाउड नाइन। तो क्लाउड नाइन हम लोग क्यों क्यों यूज करते हैं, जब कोई बहुत ज्यादा ही खुश रहता है। तो क्या हो जाएगा, बीइंग वेरी डिलाइटेड। ओके नेक्स्ट, अब बीटर पिल। अब बीटर पिल का क्या मतलब हुआ, फेसिंग अ डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन। तो जब कोई बहुत ही बुरा दौर से गुजर रहा होता है, तो उसके लिए हम लोग बीटर पिल का यूज करते हैं। द एंटायर स्पीच ऑफ द रिवाइवलिस्ट फिल फ्लैट विद द क्राउड दैट वाज प्रेजेंट देयर। तो फिल फ्लैट मतलब क्या होगा, क्या हो जाएगा, हैड नो इफेक्ट ऑन। तो जब किसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उसके लिए हम लोग फिल फ्लैट का यूज करते हैं। तो थैंक यू। तो यहाँ पे हम लोगों ने जितना भी इडियम्स एंड फ्रेजेस आया था उसको किए। इसके बाद हम लोग आगे करेंगे और भी पार्ट जो है वो का। ओके ठीक है, आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।